नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे भयानक बीमारी मलेरिया अर्थात दलदली बुखार की। मलेरिया व्यक्तियों को लगभग आज से 50,000 साल पहले से प्रभावित करता आ रहा है। मलेरिया का पहला लिखित प्रमाण लगभग आज से 2700 साल पहले का मिला है। एक लेख में लिखा हुआ है कि चीन देश में लगभग आज से 2700 साल पहले मलेरिया के मरीज उपस्थित थे। दोस्तों, मलेरिया शब्द की उत्पत्ति मालायरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बुरी हवा। मलेरिया पर पहला अध्ययन 1880 में फ्रांस के महान वैज्ञानिक लुई चार्ल्स लेवेरिन ने किया और उसके बाद में लगभग 1898 में भारत में जन्मे महान वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस ने बताया कि मलेरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने के लिए एक मच्छर का हाथ होता है और उस मच्छर को उन्होंने मादा एनाप्लिस नाम दिया। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि आखिर मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, अर्थात प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग फैलता है। आपको आश्चर्य होगा, परंतु दोस्तों, सर्वप्रथम जो मलेरिया हुआ वो हुआ था मच्छरों को, परंतु मच्छरों ने तो इसके प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न कर ली और जब कोई मलेरिया से ग्रसित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो मच्छर की लार में उपस्थित प्लाज्मोडियम के जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे रक्त में मिलने के बाद सर्वप्रथम ये हमारे यकृत में चले जाते हैं और यकृत में जाकर हमारे यकृत की कोशिकाओं को भक्षण करने लग जाते हैं, अर्थात ये उनको नष्ट करने लग जाते हैं, या फिर हम कहें तो ये उनको अपना भोजन बनाने लगते हैं। और ये प्लाज्मोडियम के जीवाणु धीरे धीरे हमारे शरीर में इनकी संख्या बढ़ाते हैं और जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये हमारे रक्त में उपस्थित RBC अर्थात लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। और जब दोस्तों ये हमारी लाल रक्त कणिकाओं को खाने लगते हैं तो हमारे शरीर में एक कपकपी पैदा होती है। और दोस्तों, यही मलेरिया का सबसे मुख्य लक्षण भी रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो 3 से 4 दिन के बाद में उसे कपकपी के साथ बुखार आता है, क्योंकि दोस्तों ये जो प्लाज्मोडियम के जीवाणु होते हैं ये 3 से 4 दिन रुक रुक कर हमारी RBC में आक्रमण करते हैं और जब ये हमारी RBC को नष्ट करते हैं तो उसमें से हीमोजोइन नामक एक रसायन निकलता है और उस रसायन की वजह से हमारे शरीर में कपकपी के साथ बुखार पैदा होता है। धीरे धीरे दोस्तों ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाते हैं और ये हमारे शरीर में अलैंगिक जनन द्वारा अर्थात स्वयं अकेला जीवाणु ही अलग अलग जीवाणु में बढ़ जाता है और सबसे लास्ट में जाकर ये युग्मक का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात जिसे हम अगुणित जीवाणु भी कह सकते हैं। जब दोस्तों उसी संक्रमित मनुष्य को कोई मच्छर फिर से काटता है तब ये अगुणित जीवाणु उस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अब ये युग्मक अर्थात ये अगुणित जीवाणु उस मच्छर के शरीर में लैंगिक जनन द्वारा वापस प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेते हैं और फिर से वो मच्छर
जब किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो ये प्लाज्मोडियम के जीवाणु उस दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और वापस यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया की सबसे भयानक बीमारी मलेरिया है, क्योंकि दोस्तों मलेरिया से लगभग हर साल 20 से 30 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, अर्थात प्रति मिनट 2 व्यक्ति मलेरिया से मौत के काल में समा जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इसे दलदली बुखार भी कहते हैं। दोस्तों रोनाल्ड रोस ने साबित कर दिया था कि मलेरिया के फैलने में मादा एनाफिलिस मच्छर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, अर्थात जहाँ पर ये मच्छर रहेंगे वहाँ पर मलेरिया जरूर उपस्थित रहेगा। परंतु दोस्तों मच्छरों की पैदा होने में उच्च तापमान तथा वायु में नमी उपस्थित रहनी चाहिए, अर्थात उष्णकटिबंधीय तापमान में मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। भारत देश में उष्णकटिबंधीय जलवायु का तापमान बरसात के मौसम में हो जाता है और यही कारण है कि भारत में बरसात के मौसम में मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता है। अब दोस्तों उष्णकटिबंधीय तापमान भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले देशों में हमेशा रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास उपस्थित देशों में रोगों से मरने वाले व्यक्तियों में लगभग 70% व्यक्ति तो मलेरिया के कारण ही मर जाते हैं। मलेरिया का पहला उपचार सिनकोआ वृक्ष की छाल से किया गया और इस वृक्ष की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है और वर्तमान में उसी दवा से मलेरिया का इलाज होता है। PCR तकनीक द्वारा भी मलेरिया का पता लगाया जाता है। मलेरिया से बचने का एक ही उपाय है कि हम मच्छरों को पैदा नहीं होने दें, अर्थात मच्छर पानी के स्रोतों में अंडे देते हैं। यदि हम उन स्रोतों में केरोसिन का छिड़काव करते हैं तो मच्छरों के अंडे जल में डूब जाते हैं और मर जाते हैं। इनके अलावा दोस्तों मच्छरदानी का प्रयोग आदमी मलेरिया से बचने के महत्वपूर्ण उपाय हैं।